नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इस वक्त बढ़ चुका है। दिल्ली में आज से ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 के नियम जो है वो दिल्ली और एनसीआर में लागू होते हुए आपको नजर आएंगे। दिल्ली में भारी गाड़ियों के प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई है, जिनमें डीजल गाड़ी निर्माण कार्य पर बैन है। दिल्ली में सभी स्कूल में क्लासेस ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुनवाई होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि एक बार फिर से जो हवा खराब हुई है वो लोगों की सांस पर अब भारी पड़ रही है। और ऐसे में अब ग्रैब 4 नियम लागू कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इस वक्त बढ़ता हुआ। तो सुबह 8 बजे से ये नियम लागू हो जाएंगे, जिसमें डीजल गाड़ियां अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए अब ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली में शुरू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज प्रदूषण को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो होने वाली है। और ऐसे में अब एहतियात लोगों को खुद भी बरतना है। बार बार इसकी अपील भी डॉक्टर कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जहां पर प्रदूषण का लेवल जो है अब 400 के पार जा चुका है, वहां पर लोगों को और खासकर हार्ट के मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रैब 4 नियम लागू होने के बाद अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई असर पड़ता है या नहीं। दिल्ली के बाद अब बात हम करेंगे बिहार की। बिहार की राजधानी पटना सहित कई जिलों में ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के कई शहरों की हवा बहुत ही खराब हो चुकी है और आपको बता दें कि जिसकी वजह से लोगों को बीमारियों का शिकार भी होना पड़ रहा है, खासकर बच्चों को। हूँ कि उनको ज़्यादा समस्या हो रही है। आजकल अस्थमा का पेशेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है और एयर पोल्यूशन की वजह से एक प्रमुख कारण है उसका अस्थमा होने का। सुना आपने, पटना के चाइल्ड स्पेशलिस्ट वीरेंद्र कुमार का साफ कहना है कि आजकल के बच्चे ज्यादा संख्या में अस्थमा का पेशेंट बनते जा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है एयर पोल्यूशन। जी, बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में ठंड के साथ पोल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है। पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर की हवा तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। पटना के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट वीरेंद्र कुमार का कहना है कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में समस्या और बढ़ सकती है। एडल्ट में तो होता ही है ये प्रॉब्लम, और अगर बच्चे फिर एडल्ट हो जाते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम उनको और ज्यादा सीवियर होता है। अब तक तो दिल्ली जैसे महानगरों की हवा डराती थी, लेकिन जिस ढंग से बिहार की राजधानी पटना ही नहीं बल्कि बाकी शहरों की हवा भी खराब हो रही है, वो सरकार के साथ साथ आम लोगों के लिए चिंता का कारण है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शिक्षा विभाग ने अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाने पर रोक लगा दी है। अगर शिक्षक ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बिहार सरकार लगातार शिक्षकों की भर्ती कर रही है ताकि बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर किया जा सके। अब बिहार में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाने पर रोक लगा दी। अगर शिक्षक ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। स्कूल परिसर में शैक्षणिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए कोई रोक नहीं लगाया गया है। बच्चों को यूट्यूब से शिक्षक पढ़ा सकते हैं, लेकिन डांस और ड्रामा करने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा फैसला लिया है शिक्षा विभाग ने। यह आदेश केवल शिक्षकों के लिए नहीं है बल्कि छात्रों के लिए भी है कि वे स्कूल टाइम में निजी कोचिंग संस्थान में जाकर न पढ़ सके। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल को सौंपी गई है। शिक्षा विभाग की इस पहल से स्कूलों में शिक्षा में बेहतर सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बिहार सरकार शराब के धंधेबाजों के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की तैयारी में है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का ये कहना है कि सीसीए और संपत्ति जब्ती कानून लागू किया जाएगा। वहीं कोर्ट की टिप्पणी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज हो गया है। शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई। शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार और तस्करी को बढ़ावा। शराबबंदी उद्देश्य से भटका हुआ एक कानून। शराबबंदी के खिलाफ ये किसी नेता का बयान नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है। पटना हाईकोर्ट के जज पूर्वेंद्र सिंह ने इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पासवान के खिलाफ जारी सस्पेंशन और डिमोशन के आदेश को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तल्ख टिप्पणी की है। इसके बाद से बिहार में एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। असल बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना इमेज साफ रखने के लिए शराबबंदी की बात करते हैं और बात यह है कि ये माफियाज ही उनके पार्टनर्स हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासी बयानबाजी तो बड़ी है। बिहार सरकार भी शराब के धंधों के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की तैयारी में है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का कहना है कि सीसीए और संपत्ति जब्ती कानून लागू किया जाएगा। जो सीसीए और संपत्ति जब्त होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कोर्ट की टिप्पणी को सकारात्मक सुझाव बताते हुए कहा कि जितने भी शराब माफिया पकड़े जाते हैं उनका संबंध महागठबंधन के लोगों से निकल आता है। सकारात्मक सुझाव है, ये कोई शिकायत नहीं है, सकारात्मक सुझाव। 2016 में नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी को लागू किया था। मकसद शराब से टूट रहे परिवारों को बचाना, लेकिन शराबबंदी के बावजूद बिहार में हर रोज शराब पकड़ी जाती है और जहरीली शराब से संदिग्ध मौत की खबरें भी आती हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर शराबबंदी सुर्खियों में है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने के आदेश भी दिए। विजय सिन्हा ने अवैध खनन को रोकने को लेकर अवैध खनन की सूचना देने वाले को पुरस्कृत किए जाने का भी ऐलान किया। विजय सिन्हा ने कहा कि जल्द ही ऐसे सूचना देने वालों को बिहारी योद्धा सम्मान के जरिए सम्मानित किया जाएगा। अवैध कारोबार करने वालों को पकड़वाने पर 10,000 रुपए का इनाम और ट्रक और बालू पर 5,000 का इनाम दिया जाएगा। एक बिहारी योद्धा सम्मान अभियान हम शुरू कर रहे हैं। वह बिहारी योद्धा सम्मान जो अवैध कारोबार करने वाले को पकड़ाएगा, 10,000 रुपया का इनाम, ट्रक पर और बालू पर 5,000 का इनाम, और उस इनाम को आगे भी हम बढ़ाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर अरवल से आ रही है, जहां शिक्षक ने छात्र की पिटाई की है। होमवर्क नहीं करने पर यह पिटाई की गई। पिटाई से छात्र की आंख की रोशनी चली गई। सदर अस्पताल से एम्स उसे रेफर कर दिया गया है। विद्यालय के निदेशक और सहायक शिक्षक पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच जारी है। नगर थाना क्षेत्र के उमराबाद हिमालयन विद्यालय का ये पूरा मामला सामने आया है। तो अरवल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिक्षक ने छात्र को पीटा और पीटने के बाद छात्र की आंख की रोशनी चली गई, जिसके बाद अब उसे एम्स रेफर कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि होमवर्क नहीं करने पर पिटाई की गई थी। सदर अस्पताल से छात्र को एम्स रेफर किया गया है और साथ ही विद्यालय के निदेशक और सहायक शिक्षक पर केस भी दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अरवल से, जहां शिक्षक ने छात्र की पिटाई की और पिटाई करने के बाद छात्र के आंख की रोशनी चली गई। और ज्यादा जानकारी के लिए अरवल संवाददाता अनिरुद्ध कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, फिलहाल छात्र की क्या कुछ स्थिति है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, चूंकि हिमालयन पब्लिक स्कूल का जो जिला मुख्यालय का ये निजी विद्यालय, जहाँ पर अमृतराज छात्र की शिक्षक जो पिटाई किया है, सबसे पहले सदर अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट की गई, उसके बाद एम्स में इलाज किया गया है। जैसा कि उनके परिजनों से बात तो हुई है, उनकी आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई है। हालांकि अभी तक इलाजत है, एम्स में इलाज चल रहा है।
लेकिन जिस प्रकार से घटना जो शिक्षक के द्वारा दी गई है वो बिल्कुल निंदनीय है। हालांकि इस मामले में नगर थाने में मैनेजमेंट और जो सहायक शिक्षक हैं उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है अनिरुद्ध, बिल्कुल नजर बनाए रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जेडीयू के विधान पार्षद संजय सिंह ने जब से बाढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उसके बाद से ही वहां का सियासी पारा हाई हो गया है। बाढ़ से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एक बार फिर संजय सिंह पर तंज कसा। साथ ही ये भी कहा कि बाढ़ से संजय सिंह को दुनिया की कोई ताकत टिकट नहीं दिला सकती। बहुत सारा इलेक्शन आता है तो हर बार तो देखते ही हैं, बहुत सारे मेढक लोग बरसात में नहीं टटर करते हैं, वैसे ही बहुत लोग आते जाते रहते हैं। हम किस सबका काला नोटिस लेने जाए सबका, एक हम अपना काम, जब मेरा जनता ऐसा ही 4 बार नहीं जिताई है। नीतीश जी से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा जानने वाले कौन है बिहार में? कौन क्लोज रहा है कि क्या होता है हम नहीं जानते हैं। किसी को दुनिया की कोई ताकत टिकट नहीं दिलवा सकती है। अब खबर मुंगेर से है। मुंगेर के बनमनी गांव के जंगलों में पुलिस ने छापेमारी कर शराब की 6 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही 25 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की गई है। 300 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। हालांकि दूर से पुलिस को आता देख शराब माफिया वहां से फरार हो गए। पुलिस ने शराब बनाने की उपकरण को भी जब्त कर लिया है। तो सिर्फ मुंगेर में नहीं, वैशाली पुलिस ने भी एक साथ कई थाना इलाकों में शराब के धंधे के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक राघोपुर में गंगा के दियारा इलाका हो, लालगंज और वैशाली के गंडक के दियारे इलाके हो, छापेमारी यहां पर भी हुई और इस दौरान हजारों लीटर अर्ध निर्मित शराब और कई शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। हालांकि छापेमारी दल के यहां पर पहुंचने की सूचना पाकर जो तस्कर यहां पर थे वो फरार हो गए। सभी धंधेबाजों की पहचान की जा रही है। और अब बात करते हैं बक्सर में धर्म परिवर्तन पर हुए बड़े खुलासे की। बक्सर के नगपुरा गंगा घाट पर कराए जा रहे धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सिमरे प्रखंड कार्यालय के बगल में ही चर्च में इसकी रणनीति बनाई गई थी और इसे अमली जामा पहनाने के लिए दियारा के सुनसान इलाके को चुना गया था ताकि किसी को इसकी भनक तक नहीं लग सके। पूरे मामले में सिमरे प्रखंड के चर्च की भूमिका सामने आई है। न्यूज़ 18 की टीम जब उस चर्च तक पहुंची तो वहां ताला बंद मिला। धर्म परिवर्तन के खुलासे के बाद पादरी फरार है। लोग इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। यहाँ के जो भी हमारे क्षेत्र में ऐसे मतलब पास्टर के द्वारा हिंदू समाज को जो अशिक्षित हैं उनको बहलाकर फुसलाकर लालच देकर धर्म परिवर्तन का जो काम ये लोग चालू किए हैं ये बहुत ही गलत है। ये क्या चीज है? बस पीछे यही इन लोग का अपना जगह है कुछ चर्च, हाँ चर्च वगैरह जहाँ ये लोग प्रार्थना वगैरह अपना करवाते हैं। और ये इन लोगों का मंसूबा क्या है? एक पूरे षड्यंत्र चल रहा है कि किस तरह से हिंदू धर्म को तोड़ा जाए, क्योंकि भारत में ये लोग पुनः एक बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये मंसूबा इन लोगों का पूरा नहीं होगा। प्रशासन के नाक के नीचे ये सब चल रहा है, तो बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और प्रशासन इस पर क्या कदम उठा रही है इस पर हम लोग का दबाव चल रहा है और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम लोग बड़े लेवल पर आंदोलन भी करेंगे। तो बक्सर के सिमरी प्रखंड के नागपुरा गंगा घाट पर धर्मांतरण कराए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है और धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी और आक्रोश है। लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में इस कांड की कड़ी निंदा की। साथ ही ये भी कहा कि ईसाई संगठन से जुड़े लोग पूरे बिहार सहित देश के अलग अलग जगहों पर सनातन धर्म के लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को कड़े कानून बनाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। घृणित घटना है और बिहार सरकार को इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार सरकार में एक ठोस नियम बनाने चाहिए और बिहार में 1719 में पहला चर्च स्थापित हुआ था, तब से ये कार्य लगातार बिहार में चल रहा है और बिहार के बहुत ही जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं उनको बरकला कर, बहला कर, फुसला कर कन्वर्जन का कार्य कर रहा है।
और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है। कुख्यात अपराधी शंकर यादव गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। दानापुर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि वार्ड पार्षद दीपक मेहता हत्याकांड का यह आरोपी था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट मामले में भी तलाश जारी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुख्यात अपराधी शंकर यादव की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां कुख्यात नक्सली सुरेश भैया को गिरफ्तार किया गया है। छकरबंधा थाना इलाके से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। साल 2012 में गया के डुमरिया थाना इलाके में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में यह शख्स शामिल था और इसकी गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। और अब बात एनएमसीएच में आंख कांड की। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में मृत मरीज की आंख गायब हो गई। पटना डीएम जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं इस मामले में अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एनएमसीएच पटना का वो बड़ा अस्पताल जो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। अस्पताल में भर्ती मरीज की आंख निकाले जाने के आरोप को लेकर एक बार फिर एनएमसीएच पूरे बिहार में चर्चा का कारण बन गया है। मरीज के घर वालों ने गोली मारने के आरोपियों पर एनएमसीएच प्रशासन के साथ मिलकर आंख निकाले जाने का आरोप लगाया, तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम लोगों ने अपना इंटरनल भी जांच का और प्लस पुलिस से भी जांच कराने का अनुरोध किया है, एफआईआर दर्ज कराया है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आश्वासन के बाद भी इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, एनएमसीएच में जो घटना घटी है पूरे बिहार शर्मसार हुआ है। ये मानव तस्करी का मामला है। विपक्षी नेता इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पहले चूहा शराब पी जाता था, अब चूहा आंख खा जाता है, बीच में बांध खा जाता था। यही सरकार की हालात है। वहीं नीतीश कुमार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष के बार पर पलटवार करते हुए कहा है कि जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सच्चाई जानने के लिए मामले की जांच हो रही है। आईसीयू का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, लेकिन अगर अस्पताल के अंदर मरीज की आंख निकाले जाने के आरोप में रत्ती भर की सच्चाई है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।